प्रिया, धड़कते हुए दिल के साथ और कांपते हुए हाथों से आज इतने वर्षों के बाद तुम्हें अपना हाल दिल लिखने को मजबूर हुआ हूं। तुम जानती हो कि जब तुम 9वीं क्लास में थी और मैं 10वीं क्लास में था, मैं तभी से तुम पर मरता था, लेकिन अपने दिल की बात कभी तुमसे ना कह सका। वो 13 दिसंबर की रात याद है तुम्हें, जब मैं एक शादी अटेंड करके सूट बूट में तुम्हारे घर के आगे से निकल रहा था, और तभी तुम रात के धुले बर्तनों का गंदा पानी बाहर फेंकने आई थी, और वो पानी अंधेरे में तुमने मेरे ऊपर डाल दिया था। उस अंधेरे में भी अपने नाम के अनुरूप तुम पूनम के चांद की तरह चमक रही थी, और मैं अपने सूट की परवाह न करते हुए अपलक बस तुम्हारी उस सुंदर मुखड़े को निहारे जा रहा था। तभी तुम्हारे पड़ोस की उस मोटी सी औरत ने हमारे रंग में भंग डालकर हम दोनों को सोते से जगा दिया था, और तुम दौड़कर अपने घर के अंदर भाग गई थी, और मैं उस दिसंबर की ठंडी रात में गीला होकर तुम्हारे बंद होते हुए दरवाजे को देखता रह गया, और मन ही मन तुम्हारी उस मोटी पड़ोसन को गाली नुमा उपमा से नवाजता हुआ घर आ गया। सच बताऊं तुम्हें, वो मेरी जवान होती रातों की पहली रात थी, जब पूरी रात तुम्हारे बारे में सोचते हुए आंखों आंखों में गुजारती थी। उसके बाद मेरे दिन और रात बदल गए, मेरी सुबह बदल गई, मेरी शाम बदल गई। तुम्हारा घर मेरी पिछली गली में था, लेकिन अब मुझे अगर अगली गली में भी जाना होता था तो मैं तुम्हारी गली से होकर निकलता था। तुम सुबह 7 बजे स्कूल जाती थी, और मैं सुबह 6:30 बजे ही गली के चौराहे पे आकर बिजली के खंबे से टेक लगाए यही सोचता रहता कि तुम कब आकर मुझ पर अपने हुस्न की बिजलियां गिराओगी। मेरे जैसा आलसी इंसान जो मम्मी की 50 गालियां और 50 डांट सुनकर भी 9 बजे तक अपना बिस्तर नहीं छोड़ता था, अब सुबह 5:30 बजे उठकर ही नहा धोकर तैयार होकर ठीक 6:30 बजे उस बिजली के खंबे से टेक लगाकर खड़ा हो जाता था। कुछ दिनों के बाद हमारी गली के लोगों को घड़ी देखने की जरूरत नहीं होती थी, क्योंकि सुबह मेरे वहां होने का मतलब होता था कि सुबह के 6:30 बज गए। तुम्हारे प्यार में मैं मोहल्ले का घंटा घर बन चुका था। तुम रोज आती और मुझे अपनी तिरछी नजरों से देखते हुए निकल जाती। मैं भी तुम्हें तब तक देखता रहता जब तक तुम मेरी नजरों से ओझल ना हो जाओ। धीरे धीरे पूरे मोहल्ले को यह पता चल चुका था कि मैं सुबह सुबह वहां क्यों खड़ा होता हूं, खासकर मेरे कुछ नामाकूल दोस्तों को। अब वो लोग भी सुबह सुबह आकर मुझे कंपनी देने लगे। जब तुम दोपहर को 1 बजे स्कूल से वापस आती तो मैं भी अपने स्कूल से आकर उस हीरा लाल पतंग वाले की दुकान के बाहर बिछे हुए उस लकड़ी के तख्त पर बैठ जाता था, और तुम दरवाजे को अधूरा ही खोलकर कुछ देर तक मुझे अपलक निहारती रहती। तुम्हारी वो अदा मुझे आज भी घायल कर देती है। हमारी नजरों नजरों में एक खामोश मोहब्बत परवान चढ़ रही थी। अब तुम अपनी क्लास की सहेलियों को भी मेरे बारे में बताने लगी थी। इसका पता मुझे तब लगा जब तुम्हारी सहेलियां मुझे मुड़ मुड़ कर देखने लगी। हमारी इस खामोश मोहब्बत की तपिश अब मोहल्ले वालों को भी होने लगी थी। सभी मेरी उम्र के लड़कों ने यह मान लिया था कि तुम मेरी प्रेमिका हो, और इसका फायदा तुम्हें यह हुआ कि तुम मोहल्ले के आवारा लड़कों की छेड़छाड़ से बच गई। तुम एक एक घंटा अपनी खिड़की में बैठकर मुझे निहारती रहती, और मैं हीरा लाल पतंग वाले के उस तख्त पर बैठकर तुम्हें निहारता रहता था। लेकिन कभी भी हम एक दूसरे को अपने दिल की बात कह नहीं सके, जबकि हम दोनों जानते थे कि हम दोनों एक दूसरे को कितना प्यार करते थे। 3 साल का समय कुछ कम नहीं होता। तुम 9वीं से 12वीं में आ गई थी और मैं कॉलेज ज्वाइन कर चुका था, लेकिन हमारा एक दूसरे को यूं ही कभी खिड़की में बैठकर कभी आते जाते हुए एक दूसरे को देखना और निहारना बादस्तूर जारी था। कभी कभी जब तुम सर्दी की गुनगुनाती धूप में अपने उस काले सूट में छत पे खड़ी होकर मेरी ओर देखती थी, तो कसम से उस वक्त भगवान से यही दुआ मांगता था कि ये वक्त यहीं ठहर जाए।
हमारी इस खामोश मोहब्बत ने उस दिन दम तोड़ दिया जब तुम अपने घर वालों की मर्जी के मुताबिक किसी और की दुल्हन बनकर डोली में बैठकर चली गई। उस दिन भी मैं उसी बिजली के खंभे से टेक लगाए पूरी रात खड़ा रहा था। उस दिन मैं अपनी कायरता पर रो रहा था। मैं तुमसे ढाई आखिर प्रेम का ना कह सका था, जबकि एक लड़का होने के नाते ये जिम्मेदारी मेरी बनती थी कि मैं अपने प्यार का इजहार तुमसे करता। पता नहीं कितने ही मेरे जैसे कायर लोगों की खामोश मोहब्बत खामोशी से दम तोड़ देती है। काश मैंने उस समय कुछ हिम्मत करके अपनी मोहब्बत का इजहार तुमसे कर दिया होता, तो क्या पता आज कहानी कुछ और ही होती। ये काश मुझे आज भी सालता है। तुम्हारा अभागा।